Please subscribe to my channel to stay connected and click the bell icon for my new updates. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग। और आज हमारा बनारस में है तीसरा दिन और मैं रेडी हूँ नहा के और किशन भी रेडी है। और हम लोग होटल से अभी जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल। वहाँ विंध्याचल माँ का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग करेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये होटल छोड़ रहे हैं अभी और चलिए चलते हैं माँ विंध्याचल के दर्शन करने के लिए। आपको भी ले चलती हूँ। और हम लोग निकल चुके हैं होटल से विंध्याचल के लिए। और आपको सामने दिख रही होगी एक बिल्डिंग, येलो कलर की गेट, तो वो है BHU का गेट, यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी का। और यहाँ भी घूम सकते हैं आप, कैंपस में घूमना अलाउ है, बट हम लोग नहीं घूम पाए इस बार क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और बहुत ही खूबसूरत लगा और बस हम लोग निकल गए हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ विंध्याचल धाम और अभी प्रसाद ले रही हूँ। उसके बाद फिर जाऊंगी मंदिर में। मंदिर में तो कैमरा अलाउ नहीं है, अलाउ है तो देखते हो। बोलिए आप। तो अगर मोबाइल में जितना दूर पॉसिबल हो पाएगा मैं शूट करने की कोशिश करूंगी और आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से है यहाँ का मंदिर और किस तरह से लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और 2 घंटा लगा बनारस से यहाँ आने में मुझे। तो और ये रहे किशन और हमारी गाड़ी भी यहाँ पार्क हो चुकी है। तो बस प्रसाद लेके हम लोग चलेंगे माँ के दर्शन के लिए। तो ये रेडी हो चुका है हमारा डलिया, जिसमें माता का श्रृंगार, उड़हुल फूल के माला और नारियल वगैरह, प्रसाद वगैरह इस तरह से सजा के आपको मिलेगा 250 रुपीज में। तो हम लोगों ने भी 2 डलिया रेडी करवा लिया है। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग सीधे मंदिर की तरफ बढ़े तो इस तरह से गेट बन रहा था, आप देख सकते हैं। मंदिर में अभी काम चल रहा है और सीधे जाके हम लोग लग गए लाइन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और कहा जा रहा था कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, माँ को प्रसाद चढ़ेगा तो फिर पूजा बंद हो जाएगी। तो हम लोग फटाफट लाइन में लग चुके हैं और गर्मी से तो हालत ख़राब थी हम लोगों की, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट कोई उपाय नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक आस थी कि अब माँ के दर्शन होंगे। लाइन में लगे हुए थे लेकिन कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा था, बहुत खुशी लग रहा था अंदर से कि अब माँ के दर्शन होंगे। मैं नवरात्रि में विंध्याचल चालीसा जब पढ़ती हूँ तब मेरे मन में आता था कि मैं कब माँ के दरबार में जाऊँगी और माँ के दर्शन करूँगी। और ये माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दर्शन करना था। और मूर्ति दर्शन के बाद सब कोई गुम्बद दर्शन करने के लिए छत पे जाते हैं। तो ये है मंदिर का गुम्बद। तो सब लोग यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, हम लोगों ने भी प्रणाम किया और बहुत देर रुके भी थे यहाँ पे। मैं वहाँ पे बैठ के बिंदेश्वरी चालीसा का पाठ कर रही थी और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी लग रहा था कि माँ के दर्शन हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पे शादी ब्याह वगैरह भी चल रहा था, बहुत तरह की पूजा पाठ विधि चल रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर मंदिर में रुके थे और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले और नीचे में इस तरह से तिलक लगाया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी तिलक लगाया। और पूजा करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से बाहर। और ये बाहर का नज़ारा है और आप देख सकते हैं आम पका के रखा गया है और आम पन्ना यहाँ पे मिल रहा था। तो हम लोगों ने भी आम पन्ना टेस्ट किया, बहुत अच्छा था बट नमकीन था। फिर हम लोग कुछ मीठा पीना था तो हम लोगों ने फिर पिया बेल का शरबत, जो कि कुल्हड़ में सर्व हो रहा था। तो ये बड़ा अच्छा लगा और बहुत टेस्टी भी था। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं विंध्याचल से वापस। और अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हैं वहीं पे और प्रसाद वगैरह ले रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा घर ले जाने के लिए।
और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए काली खो दर्शन के लिए, माँ काली का मंदिर। और काली खो जब हम लोग पहुँचे तो मंदिर बंद था और अंदर पूजा चल रही थी, दोपहर की आरती चल रही थी। तो हम लोग को लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा। आरती वगैरह ख़त्म होने के बाद हमारा लाइन स्टार्ट हुआ चलना, तो भी हम मुझे लगता है आधा घंटा पौने घंटा के लगभग हम लोग लाइन में रहे। और यहाँ शादी भी हो रही थी, तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। मैं बिल्कुल मूर्ति के पास तो नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि उस समय पूजा करूँगी, तो इसलिए मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। इस तरह से है काली खो मंदिर। और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने पे कहा जाता है कि त्रिकोण दर्शन करना आवश्यक है। त्रिकोण दर्शन मतलब माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद काली खो मंदिर और फिर माँ सरस्वती की अष्टभुजी मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तो हम लोग भी तीनों मंदिरों के दर्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने काली को दर्शन कर लिया है और हम लोग निकल चुके हैं अष्टभुजी माँ के दर्शन के लिए। तो हम लोग अब जा रहे हैं सीधे। और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत रास्ते में नज़ारा था, क्योंकि अष्टभुजी देवी जो है ऊपर पहाड़ पे विराजमान है। तो यहाँ ट्रॉली से भी जाया जा सकता है, बट हम लोग बाय कार थे तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग कार से ही जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये है गेट, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अष्टभुजी देवी। तो हम लोग बस अब रास्ते में हैं और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं माँ अष्टभुजी के दर्शन के लिए। और अभी हम पहुंचे हैं माँ अष्टभुजी के मंदिर के पास। और अभी ये पहाड़ पे है और यहाँ से शायद रोपवे में जाना पड़ता है मंदिर तक। तो हम लोग को भी नहीं मालूम, पूछती हूँ और उसका पता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। उसका फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए अष्टभुजी माँ के। और फाइनली हम लोगों ने पता कर लिया है कि हम लोग को रोपवे में नहीं चढ़ना है। अगर रोपवे में आना रहता तो हम लोग काली खो से ही रोपवे में यहाँ तक पहुँच सकते थे ट्रॉली से, बट हम लोगों उसको कार से आना था तो दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल हम लोग पहाड़ पे आ गए। फिर हम लोगों को लगभग 30-40 सीढ़ी नीचे जाना पड़ा और फिर ऊपर आके माँ अष्टभुजी का ये देवी थान है। और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वहाँ पे है मेन मंदिर। और मंदिर जो है बिल्कुल छोटा सा वहाँ दरवाज़ा है और एकदम घुस के जाना पड़ता है झुक के। तो वहाँ पे तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी और वहाँ शायद कैमरा भी अलाउ नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल गेट तक आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मोबाइल हम लोगों के पास ही था। और आप देख सकते हैं छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ से लोग घुस रहे हैं और बिल्कुल झुक के माँ के दर्शन होते हैं घुटनों के बल। और फाइनली हम लोगों ने माँ अष्टभुजी के दर्शन कर लिए हैं और फिर से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गुफा टाइप का था जहाँ पे काली मंदिर है, तो हम लोग भी अब इसके नीचे जाएंगे और माँ काली के दर्शन करेंगे। और दर्शन हो गए हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा होगा जहाँ से किशन उतर रहे हैं, यहाँ पे था भैरव मंदिर, वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए। और अब हम लोग अष्टभुजी मंदिर से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी 40 सीढ़ी ऊपर भी जाना है। और ये देख सकते हैं आप रोपवे जो है काली खो से ही चलती है माँ अष्टभुजी मंदिर तक। तो इस तरह से है। और बाहर आने के बाद हम लोग मज़ा ले रहे हैं गोलगप्पे का, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि क्या बताऊं। क्योंकि हम लोगों ने बस आम पन्ना पिया था और सुबह में वही बेल का शरबत पिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी सबको। और ये जो स्टॉल थी यहाँ पे बहुत ही टेस्टी चाट और गोलगप्पे वगैरह मिल रहे थे। तो बहुत भीड़ थी और बहुत ही अच्छे से बना रहे थे, तो हम लोगों ने भी टेस्ट किया दोनों ही चीज़। चाट भी खाया हम लोगों ने और गोलगप्पे भी खाए, बहुत ही टेस्टी था। और खाने के बाद थोड़ा सा पेट भर गया हम लोगों का, तो अच्छा लग रहा था। और विंध्याचल में त्रिकोण दर्शन के बाद हम लोग निकल गए आगे। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, और प्रयागराज की वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा दर्शन करके। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।